अमर पीहर और अमर सुहाग बुधवार व्रत कथा। बहुत सालों पहले गणेशपुरी नाम का गांव था। उस गांव में विनायक और बिंदु नाम के भाई बहन रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिंदु का एक नित्य नियम था। वह हर रोज सुबह घर के सारे काम पूरे करने के बाद अपने भाई विनायक का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। कुछ सालों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह पड़ोसी गांव के ही एक व्यापारी से रचाया। उसके ससुराल वाले काफी भले लोग थे। शादी के बाद भी बिंदु ने अपना नित्य नियम कायम रखा था। वह हर सुबह ससुराल के घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाती थी। ससुराल से मायके तक बिंदु जिस रास्ते से जाती थी वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहां पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी सुंदर मूर्ति रखी होती थी। बिंदु हर रोज आते वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर मायका सबको दीजिए। इतना कहकर जब वह मायके जाने के लिए निकलती तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन रोज की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नजर बिंदु के पैरों पर गई। भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हुआ है? वह सुनकर बिंदु ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पांव में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बिंदु वापस अपने ससुराल लौट गई तब भाभी ने अपने पति विनायक से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल फिर से ना चुभें, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। वह सुनते ही विनायक ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियां काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियां काटते वक्त उसके हाथों एक गलती हो गई। झाड़ियों के साथ साथ वह खेजड़ी के पेड़ वाली सुंदर गणेश मूर्ति भी वहां से हटा दी गई। इसी बात पर भगवान गणेश जी बहुत नाराज हो गए और भाई विनायक के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग विनायक को ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली हैं। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोलने लगे, आज देख लेगी लेकिन कल क्या करेगी? दूसरी तरफ बिंदु रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन उसका ध्यान जब रोज की तरह विनायक जी के स्थान पर गया तब उसने देखा कि गणेश मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नियमित स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। इतना कहकर आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो
तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा मुझे। तब गणेश जी ने बिंदु को आवाज दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना। वह उठकर बैठ जाएगा। वह आवाज सुनकर बिंदु इधर उधर देखने लगी, पर उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर देती हूँ। और वह खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर अपने भाई के घर ले गई। मायके पहुंचते ही उसने देखा कि भाई के घर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। भाभी जी रो रही हैं और सामने भाई का शव रखा है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई उस आवाज के हिसाब से खेजड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छींटे मार दिए। भाई के उठते ही वह अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। वह सुनकर बिंदु बोली, इस तरह की नींद किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई। तभी भाई विनायक ने भगवान विनायक से क्षमा मांग ली। हे गणेश भगवान, इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले को हमेशा खुश रखना। जय गणेश जी महाराज। अमर सुहाग कथा। अमर सुहाग एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव व माँ पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर लाकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी। कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है?
हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी और पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा और सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके घर सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जय महादेव। माँ पार्वती जी की जय।